तो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत संसद की चौखट से निकलकर सीधे प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गई थी, तो सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। राहुल गांधी ने सरकार पर चर्चा न करने, छात्रों पर ज्यादती की दलील दी, तो सरकारी सूत्रों ने नेता विपक्ष पर गलत परंपरा शुरू करने का आरोप जड़ दिया। सरकार का दावा है कि चर्चा के लिए वो तैयार है, लेकिन राहुल गांधी ने बीच में अपनी मांगे बदल दी है, ये आरोप लगा रहे हैं। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की शर्त बाद में जोड़ दी है। करीब 1 घंटे बाद संसद की कार्रवाई शुरू होगी। जाहिर है आज भी हंगामा तय है। अब तक पेपर लीक और प्रदर्शनकारी छात्र मुद्दे थे। आज राहुल गांधी का पीएम आवास के बाहर का धरना भी उसमें जुड़ गया है। तो पीएम हाउस के बाहर धरने को लेकर राहुल गांधी की अपनी दलील है। वो कहते हैं कि सरकार सुन ही नहीं रही थी, ऐसे में कोई और रास्ता ही नहीं था। Met the Speaker of the Lok Sabha, and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। तो हिरासत के बाद कल रात राहुल गांधी को छोड़ा गया। उसके बाद राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर अपनी मांगे रखी। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। तो कल राहुल गांधी से बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरना स्थल तक पहुंचे थे। उन्होंने राहुल गांधी पर अपनी मांगे बदलने का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है, नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है, वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए।
और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, विपक्ष कहता है कि सदन में चर्चा हो, लेकिन यहां पर मंत्री कहते हैं कि अब गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर जो है सरकार का ये कहना है कि जो राहुल गांधी की एक बेसिक मांग थी, उस मांग को जो है हम लोग स्वीकार कर रहे थे और सदन में चर्चा के लिए जो है सरकार तैयार हो गई थी। लेकिन जो है राहुल गांधी ने अपना जो गोल पोस्ट है उसको चेंज किया। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो। तो सरकार की तरफ से ये कहा गया, जितेंद्र सिंह जो बातचीत के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि इस तरीके से नहीं होता है, आपकी एक मांग को मान लिया गया है, कल सदन के अंदर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उसके बाद राहुल गांधी जब नहीं माने तो जितेंद्र सिंह और जो गृह सचिव है गोविंद मोहन, दोनों गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उसके बाद लंबी एक बातचीत हुई। उसके बाद देर रात जो है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जाके सोनम वांगचुक से मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ये अपील करते हैं कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहें कि वो इस तरीके के जो भी कदम उठा रहे हैं, जो हिंसा करने की कोशिश की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, वो ना करें और साथ ही साथ आप अपने हंगर स्ट्राइक को जो है यानी जो अक्षर समाप्त कीजिए। लंबी बात हुई वो किसी जी भी हिमांशु, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल गौतम भी जुड़ गए हैं। राहुल, आप कल जो धरना स्थल था वहां पर भी मौजूद थे। दावा जो किया जा रहा है सरकार की तरफ से वो ये कि हम तो तैयार हैं सदन में चर्चा के लिए। विपक्ष क्या कहता है? क्या आज अगर चर्चा होती है तो वो सदन में जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जाएंगे, चर्चा होती है, लेकिन जो मांगे हैं उनसे कतई पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपने, जैसे हमने साउंड बाइट भी सुना राहुल गांधी का, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब वो एक कदम आगे जाकर गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से माफी मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस है उनको लगता है कि सरकार बैकफुट पर है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, और उन्होंने छात्रों के साथ संवाद नहीं किया, एंगेजमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से जंतर मंतर पर जो कुछ घटा परसों, उसके लिए वो सरकार के ऊपर सारा का सारा ठीक एक तरीके से फोड़ रहे हैं, या पूरा जो जिम्मेवारी है वो उनको दे रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर चर्चा होती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें भाग लिया जाएगा। लेकिन जो स्टैंड है कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, इसके अलावा जो छात्रों के मुद्दे हैं उस पर सदन में चर्चा हो, जिन छात्रों के ऊपर एफआईआर हुई है वो एफआईआर वापस ली जाए, जो बच्चे घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है कथित तौर पर सुसाइड की वजह से, उनको कॉम्पनसेशन दें। ये तमाम मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी के पास जो वो सदन के अंदर रखेंगे अगर चर्चा होगी। और वो लगातार पिछले 3 दिनों से कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम मांग कर रहे थे कि आप चर्चा कराइए, क्योंकि आपने चर्चा नहीं कराई इसलिए हम मजबूर होकर प्रधानमंत्री के निवास तक हमने मार्च किया, वहां पर हम धरने पर बैठे। और कल भी उनका तो ये भी आरोप है कि जिस तरीके से हमारे नेताओं को डिटेन किया गया, जिस तरीके से जो हमारे जो नेता हैं उनको जबरदस्ती गाड़ियों में भरा गया है, ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि सरकार अभी भी गंभीर नहीं है चर्चा के लिए। वरना जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे थे उसी समय कुछ ना कुछ समन्वय बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने आकर सिर्फ आग्रह किया कि आप यहाँ पर धरना मत करिए, आप कहीं और धरना कर लीजिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ये नैरेटिव बना रही है अंजलि कि जो कांग्रेस है वो छात्रों के साथ खड़ी है मजबूती के साथ, और जो सरकार है वो आपके साथ संवाद नहीं कर रही है, और हम आपके मुद्दे संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह उठाएंगे।